कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। अभी हमारा दुर्भाग्य है कि हम जिस शरीर में रहते तो शरीर को ही हम पहचानते नहीं। अब कभी अगर शरीर में दर्द हो गया, बीमार हो गया, तो हमें उससे पता चलाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और टेस्ट लेना पड़ता है कि टेस्ट करना। डॉक्टर को भी कुछ पता नहीं चलता, टेस्ट करना पड़ता है। तो हमारे खून में क्या कमी हो गई, हमारे बॉडी में कहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम हो गई, ये समझने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स का या टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। तो पहले ज़माने में ऐसे लोग हुआ करते थे जो खुद समझ जाते थे मुझे क्या हुआ है, पूर्वाभासी हो जाते थे। और कुछ लोग ऐसे थे, वैद्य थे, जो सिर्फ आपको देख के बताते थे कि आपको क्या हुआ है। तो ये जो माइंड है हमारा, जो पहले तो बॉडी है, बॉडी के आगे हमारा होता है माइंड होता है। तो माइंड में एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है। तो जो कॉन्शियस माइंड होता है वो दिन भर जागता रहता है। हम अभी जाग रहे हैं ना, तो माइंड भी क्या कर रहा है? जाग रहा है। जो हमारी बुद्धि है और जो मनस है, मन के जो पहले दो स्तर हैं, मन के 4 आयाम है। तो 4 आयाम में से पहले 2 हैं, वो है एक मनस है। मनस मतलब आपकी जो आज तक की जो मेमोरी आपने डेटा जमा करके रखी वो। और दूसरा जो बुद्धि है, वो बुद्धि मतलब उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए आप जो एक टैलेंट इस्तेमाल करते हो, वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो, वो है बुद्धि। वही डेटा को क्या करती है? प्रोसेस करती है। बुद्धि माने तो अलग कुछ है नहीं, डेटा को प्रोसेस करने का एक सॉफ्टवेयर है। तो 2 चीज़ें हो गई, एक हो गया डेटा और एक हो गया प्रोसेसिंग। अभी डेटा तो हर दिन बढ़ रहा है, हर दिन बढ़ रहा है। तो ये जो डेटा होता है वो हो गया मनस और उसको प्रोसेस करने वाला हो गया बुद्धि। तो ये जो दोनों मिलके जो बनता है उसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। उसको क्या बोलते हैं? कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड बोले तो तार्किक, वो तर्क लगाता है, वो तर्क के बिना सोच नहीं सकता। मैंने कल बोला आपको कि अगर आपको किसी को छोटा बड़ा अगर आपको पहचानना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी? कंपैरिजन करना पड़ेगा, तुलना करनी पड़ेगी। तो तुलना के बिना ये कॉन्शियस माइंड काम नहीं। ये जिंदा रहने के लिए और जरूरी चीज़ों का सामना करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए तो बहुत जरूरी है। लेकिन हमारी हालत क्या हो गई है कि एक सीढ़ी ने हमें ऊपर लेके गए, किसी पहाड़ी की चोटी पे लेके गए, एक सीढ़ी लेके गई, तो हम उस सीढ़ी को वहाँ नहीं छोड़ रहे, उसको सिर पे लेके आगे जा रहे। अभी सीढ़ी का काम हो गया ना आपका, तो वही छोड़ दो ना, उसको वापस नीचे उतरने के लिए आपको काम आएगी। लेकिन आप उसको सिर पे ढोके घूम रहे इधर उधर, तो ये क्या हो गया? पागलपन हो गया ना। तो जो आपका माइंड है, आपके यूज हो रहा है आपका, तो उसको सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि उसको सिर पे लेके घूमना चाहिए। तो हम उसको 24 घंटे सिर पे लेके घूम रहे। आप बोल रहे थे सुबह, कोई बोल रहा था कि माइंड में इतने विचार आते हैं कि वो एकदम से इधर उधर क्या करते हैं? दौड़ते रहते। तो वो विचार नहीं आते। आप क्या करते हैं? एक फाइल ओपन करते हैं, उसको ओपन ही छोड़ देते। नहीं, फाइल ओपन हो गई ना, तो फाइल ओपन हो गई तो उसको क्लोज नहीं करते। आप जो मोबाइल में आपने फाइल ओपन कर दी, एक विंडो ओपन कर दिया, एक वीडियो चालू कर दिया, फिर उसको क्लोज नहीं किया, वो वैसे ही चालू है। फिर आपने दूसरा फोटो ओपन किया, फिर आपने कॉल चालू किया, फिर आपने व्हाट्सएप यूज किया, तो बैकग्राउंड में वो सब विंडोज खुले सब। तो हमारा हो क्या रहा है? अंदर जो है, अंदर हमारे सब विंडोज खुले हुए हैं। वो जो खुले हुए विंडो है ना, वो बार बार में आपके सामने आती है, अरे मैं खुला हूँ। तो वो क्लोज नहीं होते दिन भर में, ऐसे 100-200 इन विंडोज खुल जाते। तो वो जब आप सोते हैं ना, तब उसके पहले उसको आपको बंद करना चाहिए। तो वो बंद नहीं करते आप। तो इसलिए क्या हो जाता है, वो जो अंतर्मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो उसको बंद करने के एक बारी उसको बंद कर देते। जब आप सो जाते हो, कॉन्शियस माइंड तो सो जाता है। नींद में जब आप बहुत गहरी नींद में हो तो आपको कोई कांटा भी चुभोता है तो समझता, आपके शरीर पे अगर सांप भी चढ़ जाए तो आपको नहीं समझता, आपके आजू बाजू में धुआं भी भर जाए तो भी आपको नहीं समझता है, आपके आजू बाजू आग भी लग जाए तो आपको समझता नहीं है। मतलब वो बिल्कुल ही क्या हो जाता है? सो जाता है, सुप्त हो जाता है। तो तब जागता है, वो होता है कॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड जब जाग जाता है, आप जब सो जाते हो, राइट, तो उसकी पावर बहुत खतरनाक है। वो इसीलिए जागता है, वो हमेशा ही जागता ही रहता है, लेकिन वो कॉन्शियस माइंड उसको आपको महसूस नहीं होने देता। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमेशा जागता रहता है, लेकिन वो पिछली परत में है। कहाँ पे? पिछली परत में।
अभी आप बोलेंगे सर वो जागता क्यों नहीं है? जब रात में ये कॉन्शियस माइंड सो जाता है तो वो अपना काम शुरू कर देता है, क्योंकि उसको स्पेस मिल जाता है। अभी आपको मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। रात में क्या दिखते हैं? तारे दिखते हैं, दिखते हैं बराबर। दिन में क्यों नहीं दिखते? तो दिन में सूरज का प्रकाश क्या होता है? बहुत अधिक होता है। तो सूरज का प्रकाश अगर ज्यादा है तो हमें दिन में तारे नहीं दिखते। नहीं तो होते नहीं क्या वो दिन में? दिन में भी वो होते, लेकिन वो दिखते तो क्यों नहीं दिखते? सूर्य के प्रकाश के पीछे वो छिप जाते। सही है गलत है? अगर दिन में सूर्य ग्रहण आ गया, पूरा खगरास सूर्य ग्रहण आ गया, तो दिन में भी तारे दिखने शुरू हो जाते हैं। मतलब अभी भी तारे प्रकाश वो आकाश में है, लेकिन वो दिख नहीं रहे। वो तारे है ना, वो है सब कॉन्शियस में, और जो दिन का प्रकाश है ना, वो है कॉन्शियस में। तो जब तक इसकी जो धूप है वो कम नहीं होगी, तब तक आपको कॉन्शियस माइंड का कुछ पता नहीं चलता। जब आपका कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है, तो ध्यान में आपका कॉन्शियस माइंड क्या होता है? शांत हो जाता है। तो अपने आप आपको अंदर से कुछ दिखाई देता है, वो आपका सब कॉन्शियस माइंड होता है। आप जो बोले ना, सब कॉन्शियस माइंड को खुद का कोई ज्ञान नहीं होता। वो कोई चीज का कोई तुलना नहीं करता। वो हर चीज को सच्चाई मान लेता है। हर चीज को, ये जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, हर चीज का डिस्क्रिमिनेशन करता है। ऐसा क्या होता है क्या? ये तो कुछ भी बोलते हैं, बराबर है। तो कॉन्शियस माइंड पैदा होता है हमारे शरीर और मन के लगाव की वजह से। जितना आप शरीर और मन से जुड़े हुए चीजों को अपना कहोगे, उतना आप क्या करोगे? कॉन्शियस माइंड में जियोगे। अभी शरीर से जुड़े हुए हमारे कौन सी चीजें हैं? कपड़े हैं, घर है, गाड़ियां हैं, मकान है, चीजें हैं, रिश्तेदारी हैं, मतलब माँ बाप है, बहन है, सब रिश्ते हैं, दोस्त है। शरीर से जुड़े हुए जो चीजें हैं, मैं, वो सब जो मैं है ना, वो मैं आपके तार्किक मन जो होता है ना, वो उसकी वजह से स्ट्रांग होता है, और उसकी वजह से वो एक अहंकार बनाता है। तो वो जो अहंकार होता है ना, वो दोनों मिलके बनाते हैं, और तार्किक मन उसको सपोर्ट करता है। जब आप सब कॉन्शियस माइंड में चले जाते हो तो आप आनंद में रहते हो। अब जब तार्किक मन में आ जाते हो तो एकदम से दुखी हो जाते हो। क्यों? वो आपके असाइल में क्या बना देता है? बॉर्डर बना देता है। क्या बना देता है? जब आप सूरज से देखो, बाहर दूसरे ग्रहों से देखो, तो पृथ्वी एक ही है, कहाँ बॉर्डर है? लेकिन जमीन पे आ जाओ तो यहाँ ये कंट्री शुरू हो गई, वहां पे वो कंट्री शुरू हो गई, है कि नहीं है? वैसे जमीन में कोई निशान है क्या? नहीं, वैसे ही है। सब कॉन्शियस माइंड बोले तो पूरी पृथ्वी एक इकट्ठा है, पूरी सृष्टि इकट्ठा है, प्रकृति इकट्ठा है। लेकिन आप कॉन्शियस माइंड बोले तो वो हो गया आपका हो गया घर, आपका बॉडी हो गया। पहला इकाई क्या है? बॉडी है। सबसे ज्यादा लोगों को मोह किससे होता है? और उसके बाद में चीजों से, फिर उसके बाद में अपनी फैमिली से, उसके बाद में आपके समाज से, फिर उसके बाद में आपके गांव से, तहसील से, जिले से, राज्य से, राष्ट्र से होते हैं। तो राष्ट्र तक हमारी सीमा है। जब पाकिस्तान की बात करते तो हमारा खून खोलता है। क्यों खोलता है? क्योंकि किसी ने मन में बिठाया, यार तुम भारतीय हो, पाकिस्तानी, ऐसे समझ में आ गया ना। लेकिन पाकिस्तानी, जो आम पाकिस्तानी, उसके अगर दिल से पूछे तो उसके मन में कोई खटास नहीं है, तो भर दिए गई है, वो भर दिया गया है, वो तार्किक मन ने भरा है। तो उसकी जो सीमा है, तार्किक मन बोले तो क्या है? एक सीमा है। और हमारा जीवन क्या है? असीम है। जीवन हमारा असीम है, और उसको हम कहाँ बंद करना चाहते हैं? एक सीमित जगह पे। एक बड़ी चीज है, बहुत बड़ी, कौन सी? प्रकृति। और प्रकृति से जुड़ा हुआ है हमारा जो अवचेतन मन, जिसे हम चित्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अवचेतन मन के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो हम तार्किक मन से कोशिश करके पाना चाहते हैं, वो चीज अवचेतन मन कुछ घंटे में पा सकता है। जो सालों लगेंगे तार्किक मन के लिए, वो अवचेतन मन एक माह में, एक दिन में कर सकता है। लेकिन हमने उसकी ताकत को कभी समझाया नहीं, कभी एहसास ही नहीं उसका, कभी उसका जब कभी कभी हम बहुत आनंद में होते हैं ना, तब उसकी ताकत को हम पहचानते हैं। कभी कभी बोलते हैं ना, अरे मैंने इसकी याद निकाली, उसने फोन किया, तो वो अवचेतन मन की ताकत होती है। बराबर है ना। तो हम क्या करते हैं, अवचेतन मन में थोड़ी देर के लिए अंदर जाते, वापिस सतह पे आ जाते, क्योंकि नीचे क्या होता है, दम घुटता है। गहरे पानी में दम क्या होता है,
घुट जाता है। तो गहरे पानी में हमारा अवचेतन मन है और ऊपर जो है वो हमारा तार्किक मन है। तो हमें अगर नीचे जाना है तो क्या बनना पड़ेगा? मछली बनना पड़ेगा। तो ऐसे ही है समय और स्थान। समय और स्थान, समय की उपस्थिति हमने कल ही देखी। अगर आपके अंदर कोई अपेक्षा है तभी समय है, अगर आप दुख में हैं तभी समय है, आप शरीर से मन से जुड़े हैं तो दुख में है तो समय है। लेकिन जब आप ऊर्जा के लेवल पे चले जाते हो तो कोई समय नहीं है, समय नहीं है। आनंद में समय है क्या? तो समय कहाँ होता है? दुख में। अपेक्षा में समय होता है, जहाँ अपेक्षा ही नहीं होती वहाँ समय का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो जो तार्किक मन है वो बुद्धि से काम करता है और बुद्धि के लिए समय है। बुद्धि से शुरू और अंत दोनों भी है। तो बुद्धि सीमित है, जब जहाँ सीमा आ गई वहाँ समय आ गया, समय आ गया तो स्थान भी आ गया। तो सिंपल बात है, अगर आप तार्किक मन से आगे चले जाएंगे सबकॉन्शियस माइंड में, तो आपके लिए समय और स्थान जैसी कोई चीज़, समझ में आ गई बात? इतनी सिंपल है। तो जीवन जो है वो ऊर्जा है, वो शरीर और मन नहीं है। और उन दोनों ने बनाया हुआ जो अहंकार है वो हमें क्या कर रहा है? अभी देखिए, हम सब ने जीना कैसे चाहिए? हमारी ऊर्जा को पहचान के जीना चाहिए। जब हम बैठे इस ध्यान में तो हमें पता चला कि यार शरीर भी नहीं है और मन भी नहीं है, फिर हम कौन है? वो ऊर्जा है ना, वो हम कौन है? ऊर्जा। फिर अहंकारी लोग अहंकार को ही मैं क्यों मानते? मैं, मेरा घर, मेरा सब कुछ, ये चीजें बीजे, ये सब फलाना ढिमका, इसको हम मैं क्यों मानते? बिल्कुल, वो तार्किक मन के आगे गए नहीं कभी। देखो, आप बच्चे रह गए, आप स्कूल में एडमिशन लिए और पहली क्लास में अभी तक पहली ही क्लास में पढ़े, वापस रिपीट कर रहे पहली क्लास में। आप 10वीं में कभी गए नहीं। तो आप क्या बोलते? 10वीं क्या होती है क्या? कुछ भी बात करते हैं। हमारे गांव में तो चौथी है बस। हाँ, चौथी के आगे स्कूल ही नहीं है। तो इसे ही हो गया है। हमारा जो जीवन है हमने सीमित कर दिया है और उसके आगे का जीवन हमें पता नहीं, किसी ने बताया नहीं। तो हम उसी जीवन में अहंकार को ही अंतिम सत्य मानते हैं। बल्कि अहंकार क्या है? भ्रम है। वो भ्रम है, हमने पैदा किया है ना, तो एक भ्रम है। आपने ऐसा पता ही किया ना, ये बंदा, इसका नाम ऐसे ऐसे है, वो ये ऐसे कपड़े पहनता है, वो ऐसी मूंछ रखता है, वो ऐसे खाना खाता है, उसकी ये आदत है, वो आदत है। ये किसने बनाए? लोगों ने और सबने मिलके बनाया। और आपने काल्पनिक चित्र बनाया खुद का। तो वही अहंकार है। तो अहंकार को ही हम जीवन मान रहे हैं क्योंकि हम तार्किक स्तर पे जी रहे हैं। तो हमें कहाँ जीना चाहिए? उच्चतम मन पर। देखो, जीवन क्या है? प्रेम है, आनंद है, सेवा है कि नहीं है? लेकिन जब कोई आदमी आनंद में देखता है तो हमें आनंद होता है कि चिढ़ आती है? सच में बोलो, क्या होती है? जलन होती है। कोई आदमी अगर सेवा करता है तो हमें उससे चिढ़ क्यों आती है मालूम है? ये पागल की वजह से हमें भी सेवा करनी पड़ती है। कोई आदमी प्रेम में रहता है तो कोई क्या बोलते हैं मालूम है? ये आदमी जो है वो नाटक कर रहा है। क्या कर रहा है? क्योंकि हमें प्रेम का कोई पता ही नहीं है। हम बॉडी और माइंड के आगे कभी गए नहीं। तो ऊर्जा क्या होती है वो आपको कब पता चलेगी? जब आपका माइंड क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। ऊपरी परत को डिसॉल्व करो, है ना, तभी आपको अंदर का सही जो आपका जो असलियत है वो मालूम होगी। तो थोड़ा सा गहराई में जाना सीखो। दम घुटेगा लेकिन सच्चाई पता चलेगी। और कहाँ की गहराई ढूंढनी है? किसकी? आपकी, अपनी। दूसरों की गहराई मत ढूंढो। वही तो प्रॉब्लम कर रहे हैं हम। ये मन वही बहुत चालू है। वो इतना चालाकी से काम करता है। नहीं, मन जो है वो आपने बनाया है, वो आपके साथ ही खिलवाड़ करता है, दूसरों के साथ नहीं करता। वो मन किसके साथ खिलवाड़ करता है? अपने साथ ही खिलवाड़ करता है। तो उसको संभालना। देखो, मन ही बोलता है मैं मन नहीं हूं। कौन बोलता है? मन ही बोलता है मैं मन नहीं हूं। तो क्या कर रहा है? वो नाटक कर रहा है ना। तो उसको नाटक करवाना सिखा रहे हैं आप। तो आपको मन को नहीं कहने देना चाहिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड को कहने देना चाहिए। सच में आ गई ना बात? तो कभी भी बुद्धि का ज़्यादा इस्तेमाल मत करो। पहली बार ऐसा हो रहा है, कोई बोल रहा है बुद्धि का इस्तेमाल मत करो। हो रहा है ना? हो रहा है। तो बुद्धि का ज़्यादा इस्तेमाल मत करो, समर्पण का इस्तेमाल करो। अपने बुद्धि को कहो तुम पागल हो, तुम मूर्ख हो, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, काम करो, प्यार से करो, ध्यान दो, इन्वॉल्व हो जाओ। ऐसा जब कहेंगे खुद को तो अपने आप वो बुद्धि जो है वो थोड़ा शांत हो जाएगी। नहीं तो उसको बोल के, अरे मेरे जैसी कोई बुद्धि है क्या? मेरा दिमाग, अरे यार किसका चलता ही नहीं है मेरे को। हाँ,
तो वही वो देखो कितना जबरदस्त काम है। मैंने इसको कहने कहा सर तुम कितना बढ़िया हो, और इनने मेरे को कहने कहा सर तुम तो सबसे बढ़िया हो। हम दोनों में चलता ही है हमारा बढ़िया बढ़िया। ऐसे हो रहा है मन और अहंकार का। अब कई मन अहंकार को बोलता है तेरे जैसा कोई है ही नहीं, और वो अहंकार ही मन को बोलता है तेरे वजह से मैं हूँ। तो ये सब खेल है, वो खेल से बाहर आना है आपको, तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, स्वार्थ को छोड़ देना पड़ेगा, जो इतना आसान नहीं। ठीक है, अगर ठान ली तो आसान है। ओके, तो करिए, और जो असीमित जीवन है वो पाइए, समय से और स्थान से परे चले जाइए। अगर हमें किसी स्थान पे ही अच्छा लग रहा है और किसी समय में ही अच्छा लग रहा है, तो ये क्या है? बीमारी है। क्या है? ये जीवन सही में। आपको पता है, आप कभी कभी आदमी होते हो और कभी कभी जानवर बन जाते हो, तो ये जीवन है क्या? नहीं है। ऐसे आदमी को एडमिशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमें हमेशा के लिए एक अच्छा इंसान बनना है और जीवन का आनंद हर पल लेना है। ठीक है, धन्यवाद।